नए साल के आते ही आते शिक्षकों को जबरदस्त तोहफा दिया है नीतीश कुमार ने। सुनिए नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं। मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी आपको बता रहे थे कितना ज्यादा है, सरकार का कितना परसेंट है और कितना परसेंट हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और आप सोच लीजिए कि 2022-23 में ही शिक्षा पर लगभग 51,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए 51,000 करोड़ रुपया शिक्षा के क्षेत्र में खर्च। अभी तो और इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। और टीचर की बहाली, अब कुछ लोग तो आजकल कुछ टीचर सबको बहुत पहले बहाल कराए हैं तो नाराज रहता है कि भाई उसका कम है। उसको पता ही नहीं है कि बहाली करवा दी गई पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से, लेकिन उसके अलावे वो खूब ठीक से पढ़ावे, उनका पढ़ाते पढ़ाते और हम लोग और पढ़ाते चले जाएंगे। चिंता मत करिएगा, कभी तो सबको पढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए बच्चे बच्चियों को पढ़ाने में रुचि रखिए, ये सबसे बड़ी चीज है। आखिर शिक्षक का क्या काम है बताइए। स्कूल में कितना कम लड़कियां पढ़ पाती थी, 5वीं क्लास तक ही लड़कियां पढ़ पाती थी और उसके आगे लोगों के घर में था नहीं कि अपनी लड़कियों के लिए कोई कपड़ा दे, अच्छा सा इंतजाम करे, भेजते नहीं थे। तो हम लोगों ने तो उनके पढ़ने का इंतजाम कर दिया। पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब शुरू किया। कितना ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। तो जान लीजिए हम लोग कौन कौन काम नहीं कर रहे और आगे भी करते रहेंगे लोगों के पढ़ाने के लिए और सब चीज के लिए। तो सब लोगों से ये आग्रह है कि आप सब लोग हैं, खूब अच्छे ढंग से लोगों को पढ़ाइएगा ताकि उसको और ज्ञान प्राप्त हो और वो आगे बढ़े और उसको भी काम करने का मौका मिले। ये बात आप सब लोगों से हमारी यही अपील। तो आप लोग करिएगा ना भाई, सबको बुलंदी से पढ़ाइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, चलिए ठीक है। तो जैसे हाथवा उठा लिए और तुरते नीचे कर लिए, ऐसा नहीं है, पूरा बुलंदी से करिएगा, पूरी बस्ती से पूरा काम करिएगा, सबको खूब आगे बढ़ाइएगा, तब राज्य भी आगे बढ़ेगा और आपकी इज्जत भी बहुत होगी। आप जान लीजिए जो पढ़ाता है समाज बहुत इज्जत करता है उसका। इसलिए बच्चे बच्चियों को पढ़ाइएगा, आप लोगों की इज्जत बहुत बढ़ेगी, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जो है आज जो मिल रहा है हम लोग आगे आपका तनख्वाह भी हम लोग बढ़वाते जाएंगे, ये सब चिंता मत करिएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हम 7वें चरण की जो बहाली है शिक्षकों की, हमने अधिकारियों को कह दिया है कि वो सबसे पहले उसको क्लियर करें और जो भी जरूरी काम है उसको निपटाएं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है वो वेतन के मामले में परेशान ना हो, बस बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही भविष्य है, शिक्षा ही किसी भी राज्य के भविष्य को बनाता है। तो उन्होंने टीचर्स से कहा है, शिक्षकों से कहा है कि आपकी बहाली पर और आपके वेतन पर हम सरकार पूरी तरह से सजग है और सतर्क है, वो काम कर रही है। आप बस अच्छे से पढ़ाइए, यानी कि अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। उन्होंने दूसरी बातें जो कही वो ये भी कहा कि शिक्षक की बहाली के लिए हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयोग भी बनेगा। और जो उन्होंने बातें की, जो टीचर्स की जरूरतें यानी कि शिक्षकों की जो जरूरतें उन्होंने बताई हैं बिहार के बारे में, उसमें उन्होंने कहा है कि लगभग पिछले 17 सालों में 21,291 प्राथमिक विद्यालय हमने बनवाए हैं और उसमें तय है कि शिक्षकों की जरूरत होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में यानी जो नया बजट है उसमें 51,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ शिक्षा का होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने टीचर्स को कहा, जो शिक्षक है उनकी बहाली को लेकर, उनके वेतन को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स और जितने भी समस्याएं थी और जो भी रीजन हो रहा था कि इस मामले को लेकर शिक्षक जो हैं वो परेशान है, जो बहाल शिक्षक हैं वो परेशान है और जिनकी बहाली होने वाली है वो भी वेतन को लेकर के, उन्होंने कहा कि वेतन के मामले में और 7वें चरण की बहाली के मामले में शिक्षकों को परेशान होने के लिए उन्होंने मना कर दिया है और कहा है कि इसके पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस आप अपना काम करते रहिए, आप बच्चों को पढ़ाते रहिए और राज्य का भविष्य बनाते रहिए। ये अगर आप ये हमारे इस प्रोग्राम को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर बताएं कि आपका इस पे क्या फीडबैक है, आप क्या चाहते हैं और आप किस तरह के न्यूज में इन सारी चीजों को कहां पर पाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप हमको कि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फीडबैक जरूर दें, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको और कोई ऐसी खबर है जो आप चाहते हैं या ऐसी खबरें जिस पर हम दे रहे हैं उस पर आपका फीडबैक क्या है। तो खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज पर।